नमस्कार दोस्तों, शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है फ्रैंकी। ये कहानी मेरे एक करीबी दोस्त के फादर के साथ गुजरा एक असल वाक्य है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फ्रैंकी। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फ्रैंकी। मिस्टर बेंजामिन अब 57 साल के हो चुके हैं। जनवरी की सर्द रात में एक दिन यूं ही घर की एल्बम में अपना गुजरा हुआ कल टटोल रहे थे। उस एल्बम में यूं तो कई तस्वीरें थी, लेकिन जब कोई मिस्टर बेंजामिन की जवानी की तस्वीर उनकी आंखों के सामने आती तो वो रुक जाते। उन्हें याद आता कि वो किस तरह अच्छा फुटबॉल खेला करते थे और अपनी इस कला के लिए अपने एरिया में मशहूर भी थे। अभी वो रुक रुक कर एल्बम की तस्वीरें पलट रहे थे कि उनकी नजर एक तस्वीर पर रुक गई। ये तस्वीर उनके भाई फ्रैंकी की थी, जो कहने को तो उनका कजन ब्रदर था, मगर बेंजामिन साहब फ्रैंकी को कजन से कुछ ज्यादा ही मानते थे। फ्रैंकी को तस्वीर में देखकर वो समय यात्रा पर मानो कुछ साल पीछे चले गए। उन्हें याद आया कि वो किस तरह फ्रैंकी के साथ अल्कोहल एंजॉय किया करते थे और हर खुशी और हर गम को एक दूसरे से साझा किया करते थे। हालांकि बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए बेंजामिन साहब ने पिछले कुछ सालों से शराब को हाथ नहीं लगाया है। हाँ, लेकिन आज भी वो क्रिसमस पर एक ड्रिंक जरूर लेते हैं। उनका मानना है कि जीसस के जश्न में सब जायज है। अभी वो प्यार से तस्वीर पर हाथ फिरा रहे थे कि पीछे से उनकी वाइफ सुमन चाय का कप ले आई। बेंजामिन साहब मानो किसी सोच में डूबे हुए हों। पत्नी ने आवाज दी तो ध्यान एकदम से टूट गया। मुस्कुराकर चाय को देखकर बोले, कभी शामें हुआ करती थीं जिसमें शराब सुकून देती थी, और अब वक्त का फेर देखो, अब गर्म चाय तसल्ली देती है। और फिर मुस्कुराने लगे। वाइफ ने यूं ही पूछ लिया, क्यों यह आज एल्बम देखने का मन किया तुम्हारा? पुरानी तस्वीरें सिर्फ टीस देती हैं, और मैं देख रही हूं तुम एक तस्वीर पर रुक गए हो। फ्रैंकी अब गुजर चुका है। उसकी नशे की लत आखिर उसे खा ही गई। वैसे अगर नशे को फ्रैंकी की जिंदगी से निकाल दें तो फ्रैंकी अच्छा आदमी था। कैसे उसने एक लड़की को अडॉप्ट किया, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, लेकिन शायद उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद फ्रैंकी को कोई संभाल नहीं सका, नहीं तो वो इस कदर नशे में नहीं डूबता। अच्छा और जिंदा दिल आदमी था, जहां जाता रंग जमा देता था। मिस्टर बेंजामिन कुछ देर खामोश रहे और चाय का सिप लेते हुए बोले, मगर उसका आखिरी वक्त बहुत खराब था। उसे सहारे की जरूरत थी। पैसे, प्यार, रिश्ते सबके लिए तरस गया वो। मुझे भी मलाल है कि आखिरी कुछ सालों में मेरा उससे मिलना जुलना कम ही रहा। वो अपनी संगत को छोड़ ही ना सका, और फिर एक दिन उसकी खबर आ गई। कुछ कहने, कुछ सुनने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसके गुजर जाने के बाद एक बात मुझे आज भी सताती है। हो सकता है ये मेरा वहम हो। वाइफ की तरफ देखा और कुछ सोचकर बोले कि उसके गुजर जाने के बाद एक दिन उसने मुझे आवाज दी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो फ्रैंकी ही था। मैं जब भी वो बात सोचता हूं तो मुझे आज भी हैरानी होती है। मैंने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन आज बताता हूं। उस दिन मैं अपने दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी से नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी से लौट रहा था। मेरा स्कूटर नॉर्मल स्पीड में था। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। मुझे बस घर पहुंचने की जल्दी थी। पर जैसे ही मैं बुराड़ी कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, बेंजामिन भाई, आज मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे क्या? मैंने अपना स्कूटर रोक लिया। इधर उधर नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी कमीज की जेब में से निकालकर एक सिगरेट जलाई और कुछ दम मारने के बाद वो सिगरेट आधी ही छोड़कर मैं वहां से निकल गया।
कुछ दूर जाकर मुझे ख्याल आया, फ्रैंकी तो मर चुका है, फिर ये कैसे हो सकता है? बाद में इसे अपने दिमाग का वहम समझकर मैं भूल गया, लेकिन मेरा दिल आज भी मुझसे यही कहता है कि वो आवाज फ्रैंकी की ही थी। पत्नी ने फौरन कहा, यह तुम्हारा वहम होगा, तुम उस दौरान ज्यादा ही सोच रहे होंगे। उस रात बेंजामिन साहब की वो बात रात के साथ गुजर गई। अगली सुबह उनका पास रखा मोबाइल बजा तो बेंजामिन साहब की नींद खुल गई। फोन ऑफिशियल था और मिस्टर बेंजामिन को कैटरिंग इंचार्ज के तौर पर कुछ दिनों के लिए यूपी के एक गांव जाना पड़ा। वहां एक पुरानी बनावट का कमरा जिसमें एक लकड़ी का दरवाजा था उन्हें ठहरने के लिए दिया गया। सामने लकड़ी की मेज पर पानी का जग रखा हुआ था। वहीं साथ किचन में कुछ खाने के लिए प्लेट्स और कुछ ग्लास भी थे। अगले दिन साइट का काम समझाकर मिस्टर बेंजामिन उसी कमरे पर शाम को वापस आ गए। उस रात सर्दी बहुत थी और मिस्टर बेंजामिन सो चुके थे कि तभी तकरीबन रात के 1:30 बजे किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। बेंजामिन साहब की नींद खुली तो कोई दरवाजा अब भी खटखटा रहा था। मिस्टर बेंजामिन ने घड़ी और इस वक्त यहां कौन हो सकता है यही सोचते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला उनकी हवाइयां उड़ गईं। सामने फ्रैंकी खड़ा था और उसके साथ 2 और लोग थे। बेंजामिन साहब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। तभी फ्रैंकी ने कहा, भाई क्या मैं यहां बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी सकता हूं? शराब खत्म कर मैं यहां से जल्दी चला जाऊंगा भाई। बेंजामिन साहब का घबराया हुआ चेहरा कुछ कहने की हालत में नहीं था, लेकिन फ्रैंकी अपने 2 और दोस्तों के साथ अंदर आ गया। मिस्टर बेंजामिन ने पानी का जग आगे बढ़ाया तो फ्रैंकी ने कहा कि हम अपना पानी साथ लेकर आए हैं। यहीं घर के बाहर एक हैंडपंप है, वहीं से भर लिया है। आप बस मुझे ग्लास दे दो। मिस्टर बेंजामिन घबराहट में समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। फ्रैंकी बिल्कुल हूबहू उनके सामने था और उसके वो 2 दोस्त जो बेंजामिन साहब को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर बेंजामिन ने 3 ग्लास लाकर टेबल पर रख दिए। फ्रैंकी और उसके दोस्त जमीन पर बैठ गए। मिस्टर बेंजामिन खड़े हुए थे और फ्रैंकी को देख रहे थे कि तभी फ्रैंकी ने नजर उठाई और कहा, बेंजामिन भाई तुम्हारा ग्लास कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ शराब पीना चाहता हूं। मिस्टर बेंजामिन ने डरते डरते फ्रैंकी को वहां से जाने के लिए कहा। फ्रैंकी अब ड्रिंक बनाने लगा। उसने मिस्टर बेंजामिन का भी ड्रिंक बना दिया और कहा कि वो एक ड्रिंक उसके साथ पिए और वो वहां से चला जाएगा। लेकिन बेंजामिन साहब ने वो ग्लास पकड़ा और टेबल पर रख दिया और कहा कि वो इसे पी लेंगे। लेकिन फ्रैंकी तुझे जाना होगा। अपने ड्रिंक पीने के बाद फ्रैंकी और उसके दोस्त वहां से जाने लगे। दरवाजे पर पहुंचते ही फ्रैंकी एक बार फिर रुका और बेंजामिन साहब की तरफ मुस्कुराकर बोला, भाई वो ड्रिंक जरूर पी लेना। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। अगली सुबह मिस्टर बेंजामिन कमरे से बाहर निकले तो देखा कि एक बूढ़ा वहां झाड़ू लगा रहा था। बेंजामिन साहब उस बूढ़े को सब बताना चाहते थे। उन्होंने उस बूढ़े से पूछा कि यहां पर हैंडपंप कहाँ है। बूढ़ा झाड़ू लगाते हुए रुक गया और बोला, 15 साल पहले हुआ करता था इसी आंगन में, सरकार ने हटवा दिया था। अब यहां कोई हैंडपंप नहीं। बेंजामिन साहब चौंक गए। उन्हें फ्रैंकी के वो वर्ड्स याद आए कि वो अपना पानी साथ लेकर आए हैं, यहीं बाहर हैंडपंप से भर लिया है। वो अभी सोच ही रहे थे कि बूढ़े ने कहा, क्या तुमने वो गिलास पिया? ये बात सुनकर बेंजामिन साहब हैरान रह गए। वो हैरानी से बूढ़े को देख रहे थे क्योंकि अभी तक ये बात उन्होंने बूढ़े से नहीं कही थी। बूढ़ा मुस्कुराया और वहां से चला गया। मिस्टर बेंजामिन दौड़कर वापस कमरे में आए, अपना बैग पैक किया और वहां से जाने लगे। वो अभी दरवाजे की कड़ी लगा रहे थे कि उनकी नज़र दरवाजे के बीच से सामने टेबल पर रखे उसी गिलास पर पड़ी जिसमें अब शराब की जगह
लाल खून था। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्रैंकी। आगे और भी कहानियां मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।